गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अब हमने डिटर्मिनेंट का चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको उसमें ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। तो एक रिकॉल करते हैं कि हमने उसमें क्या क्या पढ़ा। देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा कि डिटर्मिनेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, माइनर कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एंड मैंने सम क्वेश्चंस भी उस पे आपको कराए थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए। तो आज मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं जो बोर्ड में आ भी चुके हैं और आने के चांसेस भी हैं, जिससे तुम्हारे मार्क्स में भी काफी इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पर एक डेफिनेटली 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज कुछ न्यू टाइप्स के क्वेश्चंस मैं आपको इस पे भी कराऊंगा। एक एक दो दो मार्क्स के इनमें से पूछ लेता है, 1 मार्क्स का कई बार इसमें से आ जाता है। ठीक है, इन तीनों का चीज का यूज वो इसमें करता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये पढ़ाया था। 6 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आता है। तो आज मैं आपको इसके ऊपर भी 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। चलो लेट स्टार्ट। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ fx इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर माइनस 1 ax 0 माइनस 1 फिर कहता है फाइंड f2x माइनस fx। देखो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुका है। CBSE 2015 में ये आपका क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में। ठीक है, और ये जो मैंने असाइनमेंट आपको दिया है, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 70 है। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 70 है। चलो देखते हैं। देखो, हमें उसने fx बताया और बोला है कि f2x माइनस fx की वैल्यू निकालो। मतलब आप देख सकते हो f2x का मतलब क्या है कि जहां पर x है वहां पर हम क्या रिप्लेस कर दे, 2x। तो हमने क्या करा कि पहले देख लिया कि जो fx है उसको डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट एक वैल्यू देता है। तो मैंने fx की ही वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर ली। तो हम यहां देख सकते हैं क्लियरली कि ये कॉलम 1 में से a बाहर आ सकता है। तो मैंने a कॉमन निकाल लिया, यहां बचा 1x स्क्वायर माइनस 1 a। अब मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया फॉर मेक मैक्सिमम जीरोस। तो c1 चेंजेस टू c1 प्लस c2, 0 x प्लस a x स्क्वायर प्लस ax माइनस 1 ax 0 माइनस 1 a। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। 0 तो कुछ भी आए, प्लस 1 a इंटू एक्स प्लस a, ये गया माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ax। ओके, बाद वाला आपका 0। तो देखो आपका डिटर्मिनेंट कितना आया, ax प्लस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ax। एक बार चेक कर लेते हैं, ये गया a इंटू एक्स प्लस ए माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ax। चलो अब यहां आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ax प्लस ax 2ax। तो ये एक फॉर्मूला बन गया x प्लस a का होल स्क्वायर। तो हमें fx मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, f2x। तो f2x कितना आएगा, a 2x प्लस a का होल स्क्वायर। चेक कर लेना। अब f2x माइनस fx, a x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस a
2x प्लस ए का होल स्क्वायर, दोनों में से ए कॉमन, अब x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए का होल स्क्वायर। आप इसको चाहो तो सॉल्व कर लो या फिर प्रॉपर्टी लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो ये आपका आ गया x प्लस 2x 3x प्लस 2a इंटू ए से ए कैंसिल x माइनस x, तो ये हो गया माइनस ए एक्स इंटू 3x प्लस 2। दिस इज योर आंसर। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था आपका। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये असाइनमेंट का 69। क्वेश्चन कहता है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, इफ 1 प्लस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी, 1 प्लस साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी is equals to 0. Then prove that triangle ABC is an isosceles triangle. देखो बच्चों, कोई भी चीज प्रूफ करने से पहले थोड़ा सा पॉज जरूर देना क्वेश्चंस पे कि हाँ भाई मुझे करना क्या है। एकदम से ही करने मत बैठ जाना। अगर करा हुआ क्वेश्चन आया तो आप डेफिनेटली फटाफट कर सकते हो, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिल गया जो आपने पहले नहीं सॉल्व किया है तो उस पर थोड़ी देर आप पॉज दो, सोचो, फिर उसको करने की कोशिश करो। चलो देखो, अब उसने क्या बोला, एक ट्राइंगल है ए बी सी, दिस डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 और प्रूफ करना है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में हम सब जानते हैं क्या होता है, जिसमें दो साइड्स इक्वल हो। तो पहले तो मेरे को ये देखना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी। तो वही हमारी अप्रोच कि इसको ज्यादा से ज्यादा 0 बनाओ और छोटा करो और उसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर दो। तो देखो 0 कैसे बन सकते हैं, जब मैं इनको माइनस कर लूं तो देखो क्या आता है। मैंने ऑपरेशन लगाया इसमें, C1 changes to C1 minus C2 and C2 changes to C2 minus C3। मैंने दो ऑपरेशन अप्लाई करे इसमें। अब देखो उनको अप्लाई करने के बाद क्या बना, 0, यहां 1 कैंसिल आउट, साइन ए माइनस साइन बी, चेक कर लेना बच्चों, साइन ए माइनस साइन बी और साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। चलो इसको देखते हैं, ये भी 0, साइन बी माइनस साइन सी, फिर यहां पे देखा साइन बी माइनस साइन सी प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, 1 प्लस साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी। ध्यान रखना बच्चों, मुझे ये बता रखा है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। चलो अब देखो यहां पे आप कॉलम 1 में देख सकते हो कि साइन ए माइनस साइन बी मैं बाहर निकाल सकता हूं। देखो कैसे, यहां भी साइन ए माइनस साइन बी है, यहां आइडेंटिटी लगाओ, यहां से भी कॉमन आ सकता है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, टेकिंग कॉमन साइन ए माइनस साइन बी एंड
साइन बी माइनस साइन सी फ्रॉम C1 एंड C2। तो बाहर आपका आ गया ये साइन ए माइनस साइन बी, साइन बी माइनस साइन सी। डिटरमिनेंट में देखो क्या बचा, 0 1। यहां से आप देखोगे तो बचेगा 1 प्लस साइन ए प्लस साइन बी। चेक कर लेना, ठीक है। यहां पर देखो 0 1 सेम, 1 प्लस साइन बी प्लस साइन सी, 1 1 प्लस साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी। पहले इतना नोट डाउन करें। चलो अब इस डिटरमिनेंट को जरा एक्सपैंड करते हैं हम। किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे, R1 के अलोंग, क्योंकि हमारे R1 में मैक्सिमम जीरोस हैं। चलो साइन ए माइनस साइन बी माइनस साइन सी, 0 0 1, ये गया 1 प्लस साइन बी प्लस साइन सी माइनस 1 माइनस साइन ए माइनस साइन बी। 1 से 1 कैंसिल, साइन बी से साइन बी कैंसिल, क्या बचा, साइन सी माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू 0। तो हमने देखा डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद हमें ये मिला। अब हमारी इसके बाद बस हमें ये प्रूफ करना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो एक चीज देखो, जब ये चीज मेरी इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है या फिर ये 0 है। साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल्स टू 0। इधर इसको ऐसे चाहो तो आप लिख सकते हो, या साइन बी माइनस साइन सी इज इक्वल्स टू 0, या साइन सी माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू 0। ओके, चलो अब यहां देखा आपने क्या मिला, साइन ए बराबर साइन बी। तो ऑन कंपेयरिंग यू देख सकते हो आप कि ए बराबर बी, दैट मीन्स ए बी बराबर बी सी। दो एंगल्स का बराबर होने का मतलब उनकी साइड्स भी इक्वल। यहां से आप देख सकते हो साइन बी बराबर साइन सी, बी बराबर सी, तो बी सी बराबर सी ए। यहां से आप देख सकते हो साइन सी बराबर साइन ए, सी बराबर ए, तो सी ए बराबर ए बी। तो आप तीनों में से किसी को भी देखो, कोई दो साइड्स इक्वल हैं, हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो क्वेश्चन बहुत इजी था, बस आपकी अप्रोच मैटर करती है कि आप क्या लगाते हो। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असाइनमेंट का 65 क्वेश्चन है। असाइनमेंट का 65 है, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। वहां पे XYZ लिखा है और मैं ABC में लिख रहा हूं। BC माइनस ए स्क्वायर, CA माइनस बी स्क्वायर
ए बी माइनस सी स्क्वायर, सी ए माइनस बी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर, बी सी माइनस ए स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर, बी सी माइनस ए स्क्वायर, सी ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी का स्क्वायर। चलो बच्चों देखो, ये बिल्कुल ही डिफरेंट अलग क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है आपके पास। ठीक है, चलो अब देखो, एक डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के ही इक्वल प्रूफ करना है, तो इन क्वेश्चंस में ना थोड़ी सी अलग ही अप्रोच होती है हमारी। तो देखो अप्रोच क्या है, अब तक हम क्या करते थे कि एलएचएस को सॉल्व करते हुए आरएचएस लेके आते थे, लेकिन यहां पे मैंने ना एक डिफरेंट ही अप्रोच देखी कि क्या पता मैं आरएचएस भी तो सॉल्व कर सकता हूं। तो आरएचएस को देखते हुए मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी आरएचएस वाले को, ये डिटर्मिनेंट में है, मैंने मैट्रिक्स में लिख दिया ए इज इक्वल्स टू ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। देखो बच्चों यार ध्यान देना, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं है। ठीक है, तो मैंने मैट्रिक्स में लिख दिया, डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स में लिख सकते हैं क्योंकि हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब आगे देखते हैं इसके कोफैक्टर्स, देखते हैं जरा हम कि इसके कोफैक्टर्स क्या होंगे। कोफैक्टर्स A11, A12, A13, A11 देखो आप तो BC माइनस ए स्क्वायर, 1 2 बी स्क्वायर माइनस सी ए, बी स्क्वायर माइनस सी ए, एक माइनस यहां पे भी, तो सी ए माइनस बी स्क्वायर ये आपका हो जाएगा। 1 3 बी ए माइनस सी स्क्वायर, जिसको कोफैक्टर नहीं आता प्रीवियस वीडियो जरूर देखे मेरी, आप समझ जाएंगे। 2 1 ये गया बी स्क्वायर माइनस ए सी, लेकिन यहां पे एक नेगेटिव, तो ए सी माइनस बी स्क्वायर। A22 ए बी माइनस सी स्क्वायर, 2 3 ए स्क्वायर माइनस बी सी, 2 3 ए स्क्वायर माइनस बी सी, एक माइनस तो बी सी माइनस ए स्क्वायर। A31 ए बी माइनस सी स्क्वायर, A32 ए स्क्वायर माइनस बी सी, एक हमारे पास माइनस पहले से तो बी सी माइनस ए स्क्वायर। 3 सी ए माइनस बी स्क्वायर। देखो ये हमने किया क्यों, अब आप देख सकते हो, देखो छोटी छोटी चीजें देखो, ये जो कोफैक्टर के एलिमेंट्स हैं वो इसके बराबर हैं, बी सी माइनस ए स्क्वायर बी सी, सी ए माइनस बी स्क्वायर सी ए माइनस बी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर ए बी माइनस सी स्क्वायर। और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट देखो सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब ऐसे यहां आ गया ए सी माइनस बी स्क्वायर ए बी माइनस सी स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहां पर हमने इसके कोफैक्टर निकाल लिए। अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करने जाते तो बहुत टाइम लग जाता पेपर में। तो ये पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें तुम्हारी स्पेशल अप्रोच होती है, तो इनका आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीख जाओगे और कभी आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो इतना आप नोट करें। अब देखो बच्चों, मैंने यहां पे एक तुम्हारा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बनाया, ठीक है जी। इसको मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बनाया, बी सी माइनस ए स्क्वायर, सी ए माइनस बी स्क्वायर, बी ए माइनस सी स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर, बी सी माइनस ए स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर, बी सी माइनस ए स्क्वायर, सी ए माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एडजॉइंट, आप देखो तो एडजॉइंट क्या आएगा इसका,
एडजॉइंट भी आपका यही आएगा। आप देख लो, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सेम, ये सेम, ये सेम, तो ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। तो मैं इसको डायरेक्टली ही कह रहा हूं कि ये एडजॉइंट भी है। मैंने यहां पर ये भी लिख दिया कि ये एडजॉइंट भी है। चलो, अब एक प्रीवियस फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जो डिटर्मिनेंट होता है एडजॉइंट ऑफ ए का, वो दिस इक्वल्स टू n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहां पे ऑर्डर क्या है? 3। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है अब। BC माइनस ए स्क्वायर, AC माइनस बी स्क्वायर, AB माइनस सी स्क्वायर, CA माइनस बी स्क्वायर, AB माइनस सी स्क्वायर। चेक कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब देखो, A का डिटर्मिनेंट हमारा क्या है? ये मैट्रिक्स है ABC वाली, तो ABC, BCA, CAB, और n कितना है? 3-1। तो देखो, BC माइनस ए स्क्वायर, AC माइनस बी स्क्वायर, AB माइनस सी स्क्वायर, CA माइनस बी स्क्वायर, AB माइनस सी स्क्वायर, BC माइनस ए स्क्वायर। ABC, BCA, CAB का स्क्वायर। चेक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अगर उस साइड का किसी को नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पर इसमें पावर 3-1 है, तो 3-1 को आप सॉल्व करोगे तो स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी के ऊपर है, इसी के अंदर वो चेंज करता है। क्या कह रहा है कि this term is divisible by a plus b plus c and find क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है आपका, वो कह रहा है कि दिस डिटर्मिनेंट इज डिविजिबल बाय a प्लस बी प्लस सी, ये प्रूफ करना है, एंड फाइंड क्वेश्चन। ओके, चलो तो अब बच्चों देखो, मेन वही हमारा, तो मैंने ये 2 क्वेश्चन एक ही के अंदर लिए हैं, इसको आपको बताने के लिए कि पहले ये बताया मैंने ये किसके बराबर आता है। अब उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन, उसके अंदर ही एक एड ऑन है, और ये आपका CBSE बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। हमें ये पता है कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये वाला इसके बराबर है, ABC, BCA, CAB, इसी के बराबर है ना, ABC, BCA, CAB, ये इसके स्क्वायर के बराबर आता है, ये हमें पता है। ठीक है जी, चलो अब मैं जरा इसको देखूं, ABC, BCA, CAB, आप इसको अगर सॉल्व करोगे, चलो हम करते हैं एक बार। तो इसमें एक ऑपरेशन लगाया, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, देखो क्या बनेगा ये आपका A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, BCA, CAB, ABC आप कॉमन निकाल सकते हो,
1BC 1CA 1AB मेक मैक्सिमम जीरोस, तो C1 माइनस C2 माइनस C3, 0 B माइनस C माइनस A, 0 C माइनस A माइनस B, 1AB। ठीक है, चलो अभी से एक्सपेंड करो। एक्सपेंड आप करोगे तो ये आपको मिलेगा 0 0, ये गया B माइनस C, A माइनस B माइनस C माइनस A का होल स्क्वायर। तो इसको आप देखोगे AB माइनस B स्क्वायर माइनस AC प्लस BC माइनस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2AC। इसको आप सॉल्व करो। देखो मैंने क्या करा, माइनस सब में से बाहर निकाल लिया, तो A प्लस B प्लस C, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, AB माइनस का AB माइनस BC माइनस AC प्लस 2AC प्लस AC और माइनस AC। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी ये आई है। ध्यान दे लेना सारे, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी ये आई है। तो इतना पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो अब देखो, हमें चाहिए थी स्क्वायर की वैल्यू, हमें मिली सिर्फ इसकी वैल्यू। तो स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारी इक्वल्स टू, माइनस तो खत्म, स्क्वायर करते ही देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का मुझे क्या कर देना है, स्क्वायर, मतलब इन दोनों को स्क्वायर कर दे हम। तो स्क्वायर करते क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है बच्चों, और इसका स्क्वायर। अब हमें देखो ये प्रूफ करना था कि ये डिविजिबल है a प्लस बी प्लस सी के। तो देखो a प्लस बी प्लस सी हमारा यहां पर आ गया, तो ये डिविजिबल भी हो गया। अब बताना है कि क्वोशिएंट क्या होगा। तो देखो क्वोशिएंट इज हेंस द डिटर्मिनेंट is divisible by a plus b plus c and quotient is a plus b plus c, a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac का स्क्वायर। चेक कर लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में ये आ चुका है एंड चांस है कि इस बार भी ये क्वेश्चंस आ जाएं। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो बच्चों, अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने आपको बताया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे मैं आपको कराने जाऊंगा। चलो प्रॉपर्टीज पर बच्चों देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको असाइनमेंट में दिए हुए हैं, तो आप उसको सॉल्व करें एंड किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे कमेंट में बताएं या फिर मेरे को मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। तो मैंने आपको अभी बताया कि मैं आपको अब प्रॉपर उस पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाले पे एक डिफरेंट क्वेश्चन कराऊंगा नए टाइप का। तो उसको आप देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन द प्रोडक्ट या फिर यूज प्रोडक्ट
-4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 1 -1 1 1 -2 2 1 3 and use it to solve the system of equation से आपकी x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4, x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल्स टू 9, देखो बच्चों, इससे पहले आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की सॉल्व करा था इनवर्स मेथड से, ठीक है। तो यहां पर भी वही है, बस यहां पर उसने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। डिफरेंट क्या कर दिया? उसने कहा यूज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का यूज करो। तो उसका कोई ना कोई मतलब तो होगा, क्या यूज करना है वो अब हम देखते हैं कि कैसे यूज करना है। आप इसकी जरा एक बार हम इसकी कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स बनाते हैं, बनाओ जरा। तो कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स मैंने बनाई, तो ये 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3, ये मेरी कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स बनी। तो एक चीज देखो, क्या ये इससे मैच नहीं कर रही? ये वाली मैट्रिक्स एंड ये वाली मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है। तो उसने बोला इनका प्रोडक्ट करो, तो हम इसका प्रोडक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट करा मैंने इन दोनों का, ये ए हो गया, इसको मैं एक सी मैट्रिक्स बोल रहा हूं। तो सी ए का हमारा प्रोडक्ट कितना आ रहा है? -4 + 4 0 + 8 8, बाकी चेक कर लेना, यही आएगा। तो सी ए बराबर 8 मैंने कॉमन निकाल लिया, 8 आई, बाकी अंदर आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगी। तो अब एक चीज देखो, अब हम जानते हैं कि A इंटू ए इनवर्स या A इनवर्स इंटू ए बराबर आइडेंटिटी आता है। तो अगर ये हमारा A है तो ये हमारा क्या है? A इनवर्स है, जो मैंने C से डिनोट किया है। ये क्या है हमारा? A इनवर्स। तो इसमें देखो क्या हुआ, आपको अलग से एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको डायरेक्टली मिल गया कि मेरा इनवर्स क्या है। तो इनवर्स मेरे पे ये है। बस क्या हुआ कि हमारा जो होता था A इंटू ए इनवर्स आई आता था, यहां पर कितना आया? 8i। तो एक चीज देखो, ये इसको मैं ये लिख सकता हूं, तो 1/8 C इज इक्वल्स टू क्या? 8 A इनवर्स, और C कितना है? C मैट्रिक्स हमारी ये है, तो -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 इज इक्वल्स टू A इनवर्स। तो हमें डायरेक्टली ये A इनवर्स मिल गया, हमें अलग से एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहीं पे इसका यूज होता है प्रोडक्ट का। इतना पॉज करें एंड नोट करें। अब देखो बच्चों, बस हमें अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम ए बी सी मैट्रिक्स बनाते थे, ए बी और एक्स। तो एक्स मैट्रिक्स आपकी हो गई XYZ, और बी मैट्रिक्स कितनी है? 4 9 1। इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम? x बराबर A इनवर्स B, तो XYZ इनवर्स आपका है 1/8 4 9 1। ओके, चलो इसे देखते हैं जरा। -16
प्लस 4 9 36 प्लस 4 माइनस 28 प्लस 9 प्लस 3 20 माइनस 27 माइनस 1, तो कितना आया 24 19 माइनस का 19 और 3 माइनस 16 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 8। तो ऑन कंपेयरिंग x की वैल्यू क्या हो गई आपकी, x की वैल्यू हो गई 3, y की -2, z की -1। चेक कर लेना। और मैंने आपको बताया था क्रॉस चेक कैसे करोगे, इन तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। तो देखो इसमें डालता हूं मैं जरा, 3 माइनस माइनस प्लस 2 -1, तो 5 माइनस 1 4, तो ये इसको वेरीफाई भी कर रहा है, तो हमारी वैल्यूज भी सही हैं। तो ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। अब मैं इस पे आपको एक और क्वेश्चन दूंगा जो थोड़ा सा इसमें अलग हटके है सेम टाइप लेकिन हल्का सा उसमें चेंज होता है। तब तक पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो बच्चों और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, कहता है यूज द प्रोडक्ट 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1। फोर 2 2 माइनस 5 0 5 1 minus 2 3 and use it to solve the system of equation x plus 2y plus z is equals to 4 minus x plus y plus z equals to 0 x minus 3y plus z is equals to 2। देखो बच्चों सेम क्वेश्चन है, तो बच्चे बोलेंगे सर आपने फिर ये दोबारा कराई क्यों रहे हो। बिल्कुल सेम चीज आपने प्रोडक्ट बोला, लेकिन इसमें एक चेंज है। देखो चेंज क्या है, इसकी आप मैट्रिक्स बनाओ कोफिशिएंट्स की 1 2 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 3 1। इसका ट्रांसपोज करो जरा, 1 2 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 3 1। देखो यहां से मैच करो, तो जो यहां पे मैट्रिक्स लिखी है ना वो आपकी ये नहीं, इसका ट्रांसपोज लिखा है। यहां पर ये नहीं लिखी हुई, यहां पे इसका ट्रांसपोज लिखा हुआ है। तो अब हम सबको ये पता है कि ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी डिटरमिनेंट के बराबर ही होता है। ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी डिटरमिनेंट के बराबर होता है, तो यहां पर तो हमारी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यहां आएगी, यहां देखो क्या होगा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ये आपको मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, ध्यान रखना। चलो अब इनका प्रोडक्ट देखते हैं कि क्या आता है। ये हमारी ए मैट्रिक्स, ये हमारी सी, तो ए सी का प्रोडक्ट कितना आएगा, 4 प्लस 5 प्लस 1, 4 प्लस 5 9 प्लस 1 10 0 0 0 10 0 0 0 0 10। चेक कर लेना, सब यही होगा। चलो ए सी इज इक्वल्स टू 10i, ये सबको समझ आ गया होगा आई होप। तो 1/10 सी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। सी मैट्रिक्स कितनी, 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 3।
तो देखो बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए लेकिन हमें यह पता है कि यहां पर जो मैट्रिक्स थी वो ट्रांसपोज वाली थी, तो हमें यहां पर ट्रांसपोज का ही इनवर्स लेना है, मतलब ये वाला लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे ये लिखेंगे x बराबर a इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू b। तो a इनवर्स का ट्रांसपोज कितना आएगा, इसका ट्रांसपोज कर दो, 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। बी मैट्रिक्स का है आपकी 4 0 2, करो मल्टीप्लाई, 16 0 + 2 8 0 -4 8 0 + 6, तो 16 + 2 18/10, y = 4/10 और z = 14/10। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 9/5, y = 2/5, z = 7/5। बाकी वैल्यू आप इसमें डालकर चेक कर लेना। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखो बच्चों, अभी आपने अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस देखे, मैंने आपको प्रॉपर्टीज पे भी कराए और सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे मैंने 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराए। तो इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रांसपोज दिया है कि गिवन मैट्रिक्स दी है उसी के बराबर है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना काम करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन, इस वाले ये कई बार आप पूछने लगा है बोर्ड में, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपका। चलो अब देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें से आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स भी काफी आती हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम है ये आपकी असाइनमेंट में, ये आपके पास क्वेश्चन है तो मैं आपको रीड कर रहा हूं बस। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। उसने क्या बोला कि 3 नंबर्स का सम 6 है। तो लेट द 3 नंबर्स बी x y z। तो उसने कंडीशन दी कि तीनों का सम 6 है। ओके, फिर उसने क्या बोला, इफ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाई 2, इफ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाई 2 एंड एड द फर्स्ट नंबर टू द रिजल्ट वी गेट 7। तो ये हमें मिल गया। फिर बाय एडिंग सेकेंड एंड थर्ड नंबर टू 3 times the first number, 3 times the first number we get 12। फाइंड द नंबर्स। देखो बच्चों बहुत इजी था। उसने क्या बोला, छोटी छोटी चीजें मैं दोबारा बता रहा हूं कि सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, तो हमने वो ले लिया। फिर उसने बोला कि 2 टाइम्स करो तीसरे नंबर को, तो तीसरा नंबर क्या था, z। तो तीसरे नंबर का 2 टाइम्स, उसमें ऐड कर दो फर्स्ट नंबर, ऐड कर दिया तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, 7। फिर उसने बोला कि ऐड द सेकेंड 2 नंबर्स, नेक्स्ट 2 नंबर्स, तो y + z एंड 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर वी गेट 12। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। अब इन 3 इक्वेशन को हमें सॉल्व करते हुए हमें XYZ फाइंड करना है। तो ये आप लोगों को आता है, आप लोग कर लीजिएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूं, 3 1 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू 2। ये इसका आंसर है। ये आप लोगों को सॉल्व करना आता है, इसको आप घर पे ट्राई करें। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 इज पुट इनटू 3 इन्वेस्टमेंट। 5,000 रुपए वो 3 इन्वेस्टमेंट में डालता है एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 7% एंड 8%। ओके, तो 3 इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? लेट X, Y एंड Z बी 3 इन्वेस्टमेंट। तो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन कि हमारे को ये पता है कि तीनों का जो सम है वो कितना है? 5,000 है। अब उसने बोला कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फर्स्ट वाले पे, इस वाले पे 6% मिल रहा है, इस पे 6% है, Y पे 7% है और तीसरे वाले पे 8% इंटरेस्ट हमें मिल रहा है। और टोटल एनुअल इनकम जो बनती है वो 358 बनती है। मीन्स 6% ऑफ X प्लस 7% ऑफ Y प्लस 8% ऑफ Z, वी गेट 358 रुपीज। तो इसको हम अब अगर सॉल्व करें तो ये 6x बाई 100, 7y बाई 100, 8z बाई 100, तो ये आपकी एक इक्वेशन और निकल के आती है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, 2 इक्वेशन हमारे पास मिल गई। थर्ड इक्वेशन वो कहता है कि इफ द कंबाइंड इनकम फ्रॉम द फर्स्ट 2 इन्वेस्टमेंट, पहली 2 इन्वेस्टमेंट की कंबाइंड इनकम इज 70 मोर देन द थर्ड। थर्ड क्या है हमारी? 8z बाई 100 प्लस 70। देखो बच्चों क्या कह रहा है कि 2 इनकम, पहली 2 इनकम का सम तीसरी वाली से 70 रुपए ज्यादा है। तो मतलब हम क्या करेंगे? तीसरी वाले में प्लस 70। ये आप लोगों ने बहुत सॉल्व किए हैं 10th क्लास में, थोड़ा सा रिकॉल करना चीजों को। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा, ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। तो बाय सॉल्विंग दिस 3 इक्वेशंस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ XYZ। ये आपको सॉल्व करना आता है, आप करें। मैं आपको वैल्यूज बता देता हूं। X की वैल्यू आएगी आपकी 1000, Y की 2200, Z की 1800। सिमिलरली बहुत सारे क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट में हैं, फिर बोलूंगा उसको आप सॉल्व करें, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें। तो आज मैंने आपको बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराए, और सारे के सारे क्वेश्चंस CBSE बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए गुड बाय। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।